हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन। इसमें आपकी ये रिवीजन क्लास 8 है। इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ये जो आपका एग्ज़ाम है 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और ये आपका ख़त्म होगा एग्ज़ाम 12 सितंबर तक, ठीक है। 12 सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा। लगभग आपका ये एग्ज़ाम 1 महीना चलने वाला है। इसमें हम यहाँ पर और क्या डिस्कस करेंगे, दूसरी क्लास में हम एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपके वनस्पति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देख लियो, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसे आप जाकर एक बार वॉच कर लियो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो मैं फॉलो कर लियो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करियो। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है, इसमें आपका कोटा, तंतुज, खद्दर और चंदेरी। सही आंसर है यहाँ पर आपका चंदेरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस ज़िले को कहते हैं? भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर और इंदौर। इसका यहाँ पर जो आंसर है सिंगरौली, ये बिल्कुल सही है। एमपीजे के आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें क्या पता 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कर लियो, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपकी इसमें क्या है, क्वेश्चन भी बनने के चांस रह सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। फ़िलहाल तो 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। खजुराहो के मंदिर ज़िले में स्थित है? मांडला, छतरपुर, बालाघाट और रीवा। यहाँ पर जिसका आंसर है छतरपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, चंबल, शिप्रा और नर्मदा। इसका यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिप्रा, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसमें आपका इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और ये जो है इनमें से आपका कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है, कि कौन से ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें हम यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो लास्ट तक ही देखियो, इसकी बिल्कुल मत करियो। राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए ग्वालियर में बनाया गया महल निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? हवा महल, मृगनयनी महल, ताजमहल और गोजरी महल। यहाँ पर इसका आंसर क्या है? गोजरी महल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में और ग्वालियर में। ग्वालियर इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व विख्यात खजुराहो मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आपका 25, 17, 21 और 27। 25 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बौद्ध धर्म से कौन सा स्थान संबंधित है? मांडू, पंचमंडी, सांची और खजुराहो। ऑप्शन नंबर सी सांची यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल सही है। चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? उत्कृष्ट किला, शिवालय, राष्ट्रीय पार्क और साड़ियों के उद्योग। ऑप्शन नंबर डी साड़ियों के उद्योग, ये बिल्कुल सही है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश जीके के, ये यहाँ पर आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों में सहायता करेंगे। ठीक है, कांस्टेबल और एसआई में दोनों में सहायता करेंगे। इस वीडियो का जो बनाने का पर्पज़ है ये हमारा यही है कि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में इसमें आपके हेल्पफुल रहें। ठीक है, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, और आपका एमपी का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के उद्गम से वर्तमान तक के नामों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं है? इंद्रपुर, इंदौर, इंदौर और इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर आपका इंद्रप्रस्थ ये बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2014 तक मध्य प्रदेश में बिजली अधिष्ठापित अक्षमता कितनी है? इसमें आपका 15.16 मिलियन किलोवाट घंटे, 4637.5 मेगावाट, 16.06 मिलियन किलोवाट घंटे, 17.16 मिलियन किलोवाट घंटे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका यहाँ पर आंसर क्या है? 4637.5 मेगावाट, ये बिल्कुल सही है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? ये भी आपका क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें आपका क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर और क्लाइड। इसका यहाँ पर आंसर सही है थॉमस रो, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस पर आप स्टार लगा लियो और इसे आप याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी और कोरवी। ऑप्शन नंबर डी, कोरवी, ये आपकी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? महानदी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। इसका यहाँ पर जो आंसर है कृष्णा, ये बिल्कुल सही है। और आपका क्वेश्चन ये आ चुका है एग्ज़ाम में, आप इस पर स्टार लगाओ। ठीक है, नदी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं एग्ज़ाम में। राजा भोज ने शासन किया बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर और उज्जैन पर। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? धार पर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? बघेल, परमार, चंदेल और बुंदेला। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? चंदेल। ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर परसाई। धर्मवीर भारती इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुंडिया, दंडामी, मांडिया और कोरक। सही आंसर क्या है इसमें आपका? मुंडिया। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप जाकर वहाँ डाउनलोड कर लियो। निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है आपका? इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रज्वलन तापमान होता है? ये आपका इसमें कैरोसिन यानी कि आपका मिट्टी का तेल, इसका आपका न्यूनतम प्रज्वलन तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन ये आपकी गैस है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है आपका इसमें ट्रांससल्फर। ट्रांससल्फर ये अपर रूप नहीं है, इसमें आपका हीरा भी है, लोस डेलिट है और आपका ग्रेफाइट भी है। ठीक है, आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन को इस रूप में भी जाना जाता है डाई मिथाइल मीथेन। डाई मिथाइल मीथेन, ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लाइक करते भी चलिए और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर भी कर दियो। ठीक है, इसने क्या कहा? निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है? तो हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका
उसमें मान उच्चतम है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है पीली ज्वाला। पीली ज्वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं आपके क्या होते हैं ये? असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? पीली कालिक किलो। पीली कालिक किलो से ये साथ जलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिक आबद्ध से जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? एसिटिक एसिड ये आपका इसमें दुर्बल अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग वहां जाकर इसे डाउनलोड कर लियो। परबल अम्ल तथा परबल अक्षारक से बनने वाला लवण है K2SO4। K2SO4 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सटीक pH को मापने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सार्वभौमिक संकेतक। सार्वभौमिक संकेत यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एकल अक्षारीय अम्ल है? C2H4O2। C2H4O2 ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनोइक अम्ल है? एथेनोइक अम्ल यहाँ पर क्या है आपका? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अक्षार है, अक्षार क्या है यहाँ पर आपका? CuO। CuO ये आपका अक्षार है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, लाइक भी कर दियो, ठीक है, और हमें फॉलो भी कर लियो। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? अक्षारीय विलयन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमें सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2। इसमें यहाँ पर आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर आपका सभी खट्टे फल, और आपका मैलिक एसिड क्या है यहाँ पर? सेब और नाशपाती। फॉर्मिक अम्ल आपका यहाँ पे क्या है? चींटी का डंक। और टार्टरिक अम्ल क्या है यहाँ पर आपका? इमली और अंगूर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 भाई। निम्नलिखित में से किस तेल में सोडियम को रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है, सोडियम को हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षार नहीं है? अक्षार यहाँ पर आपका C2H5OH। C2H5OH, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा, है एथिल हो जाएगा या मेथिल हो जाएगा? कमेंट करके बताइए मुझे ये आपका एथिल एल्कोहल है या मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट, इसका जो यहाँ पर आपका रासायनिक नाम है ये मुझे बताइए आप। ठीक है, मुरब्बा बनाने के लिए किस बहुशर्करा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ये अगर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर 1। उस गैस का नाम बताएं जिससे वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? CNG। CNG पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस का उपयोग औषधीय गोलियों वाली बोतलों में शुष्कन कर्मकों के रूप में किया जाता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल इसका बिल्कुल भाई सही उत्तर है। भूमि में पानी के रिसाव की प्रक्रिया को कहा जाता है? अंतःस्येदन। ये बिल्कुल सही है, अंतःस्येदन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे सही है। निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? बेंजीन, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का मिश्र धातु है Cu और Zn। Cu और Zn बिल्कुल सही है, एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है क्वेश्चन ये। क्लोरोजाइलिनोन और टेरपीनोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? प्रतिरोधी, प्रतिरोधी के रूप में ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? विद्युत चुंबकीय, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेत में लाल बत्ती का उपयोग क्यों करते हैं? यह कम बिखरती है, यह कम बिखरती है, यह कम फैलाव करती है। ठीक है। इको लोकेशन का एक प्रकार है सोनार। सोनार बिल्कुल सही है, इको लोकेशन का प्रयोग भी क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? यहाँ पर आपका ये ए और सी दोनों, यानी कि आपका इसमें अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी एग्जाम में आने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम में आपका आ भी चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चंद्रमा। चंद्रमा आपका परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारण करता है यहाँ पर आपका आयाम। आयाम बिल्कुल सही है, एग्जाम में आ चुका है आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है आपकी ये? अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का आपका उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो आपका बोलोमीटर का प्रयोग क्या होता है? अवरक्त किरणों को मापने के लिए, ठीक है। बोलोमीटर का प्रयोग अवरक्त किरणों को मापने के लिए किया जाता है। और आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए? वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर, ठीक है, क्या है आपका? हाइड्रोमीटर का उपयोग हाइड्रोमीटर का उपयोग दारू के सापेक्षिक घनत्व के मापन के लिए। क्या है? दारू के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और आपका अल्टीमीटर का उपयोग, इसका उपयोग समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है। समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जा सकती है? हाइग्रोमीटर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसमें आपका क्या है? थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर का उपयोग यहाँ पर आपका तापमान मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। भूकंप की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है भूकंप सूचक यंत्र। भूकंप सूचक यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता का परीक्षण लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का परीक्षण लैक्टोमीटर से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग यहाँ पर आपका
दर के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका थर्मामीटर तापमान मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर यहाँ पर आपका तापमान मापने के लिए किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगता मापी अल्टीमीटर का उपयोग मापने के लिए करते हैं ऊंचाई। अल्टीमीटर यहाँ पर आपका ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है? भूकंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भूकंप यहाँ पर आपका रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा के सूक्ष्म प्रवाह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर यहाँ पर आपका क्या मापता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मापता है, इसे ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या यहाँ पे? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। समूह 2 के तत्वों द्वारा गठित आम आयन क्या हैं? +2, ठीक है। ये आपका +2 बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार की त्रिज्या मापने के लिए निम्नलिखित में से उपकरणों में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 अर्धचालक हों आपके, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग कौन सा हो? सिलिकॉन, याद रखियो। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? समूह। समूह क्या कहते हैं? RRC ग्रुप डी में क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है। समूह 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होता है और अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? सल्फर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? मैग्नीज। मैग्नीज आपकी एक संक्रमण धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। इसके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ga है? तो आपका गैलियम यहाँ पर बिल्कुल सही है। गैलियम बिल्कुल सही है। और सोने का क्या है यहाँ पर? आपका Au, ओरम, ठीक है। सोने का क्या है? ओरम, Au। किस तत्व के नाभिक में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? हीलियम। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्या पर आधारित है? आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ये आपकी इसमें परमाणुक संख्या पर आधारित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस अक्रिय गैस नहीं है? एक्टीनियम। एक्टीनियम आपका नोबल गैस नहीं है। बाकी आपका आर्गन, क्रिप्टॉन, एरोडोन ये आपकी अक्रिय गैस है, एक्टीनियम नहीं है आपकी। किस मानव गुणसूत्र में सबसे कम जीन होते हैं? वाई गुणसूत्र में। वाई गुणसूत्र में आपके ये जीन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में जीन पर स्थित होते हैं, मानव में जीन पर उपस्थित होते हैं गुणसूत्र आपके इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और टोटल होते हैं आपके 46। प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23, हमने भी डिस्कस किया है। DNA का आधार और उससे बना होता है नाइट्रोजनीय क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। नाइट्रोजनीय क्षार, शर्करा और फॉस्फेट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आपका क्वेश्चन भी बढ़िया है, स्टार लगाइए इस पर। एक हाथी के संदर्भ में
प्रोबाइसिस इसकी है सूंड, प्रोबाइसिस ये इसकी सूंड होती है, ठीक है। डिवोनी कल्पकों के रूप में जाना जाता है मछलियों का स्वर्णयुग, डिवोनी कल्प मछलियों का स्वर्णयुग इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तथा उसके बच्चे के संभावित रक्त समूह क्या होंगे? A, B, ठीक है, यानी आपका A, B और AB ये बिल्कुल सही है। A, B, A अलग है, B अलग है और आपका AB सेम है, ठीक है। उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है, कायिक बिल्कुल सही उत्तर है भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती अंग का उदाहरण है? समवर्ती अंग का उदाहरण है पक्षियों और चमगादड़ के पंख, पक्षियों और चमगादड़ के पंख इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ZZ/ZW लिंग निर्धारण प्रकारकों में देखा जा सकता है मोर में, मोर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगाइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व ऊतकों के बीच होने वाली विभज्य योजकता विभज्योतक को विभज्योतक के रूप में जाना जाता है। आपका इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरकलेरी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। कंडरा को जोड़ता है पेशी से हड्डी, ठीक है, कंडरा पेशी से हड्डी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की कमी के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन दूध की कमी के कारण आपका ये उत्तरदायी हार्मोन है, स्टार लगाइए उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या कहलाती हैं? मोनोसाइट, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएँ मोनोसाइट कहलाती हैं। किसी भी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है उस वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, ध्यान रखियो। सागौन के पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड आपका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निम्न के लिए लागू नहीं होता अर्धचालकों के लिए आपका ये लागू नहीं होता है, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR आपको यहाँ ध्यान रखियो। निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्टज का प्राथमिक घटक है? सिलिका इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्वार्टज का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है? आपका इसमें टोकोफेरोल ये बिल्कुल सही है, टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप नहीं है? केंचुआ सरीसृप इसमें नहीं है। बिना निषेचन के एक फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी से हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीवों में मौजूद अंग जो इंगित करते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान है लेकिन विभिन्न कार्य करते हैं होते हैं समजात अंग, क्या कहते हैं इन्हें? हम समजात अंग इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण से तात्पर्य पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से है, द्रव से गैस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के लिए आवृत्ति की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बिल्कुल सही है। महिलाओं में वाक तंतु पुरुषों में वाक तंतु से 5 मिलीमीटर छोटा होता है, 5 मिलीमीटर छोटा होता है, बिल्कुल बढ़िया बात है और आपका क्वेश्चन भी बढ़िया है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण मोजले का नियम पर आधारित है, मोजले के नियम पर आधारित है।
उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये है आपका 4। ठीक है, 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रुक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम क्या है? ये आपका जाइमेस। जाइमेस आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील। लोहे की कील बिल्कुल सही है भाई। वीडियो को लाइक कर चलियो। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पैरामीटर तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है? मोललता। ठीक है, मोललता बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI मैग्नेटिक रेजोनिक इमेजिंग में निम्नलिखित में से मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दूध का घनत्व। दूध का घनत्व या फिर आपकी दूध की शुद्धता। शुष्का जेरोफ्थाल्मिया विटामिन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से आपका ये होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। इबोला किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित। इबोला विषाणु जनित आपका ये रोग है। क्वेश्चन भी बढ़िया है, स्टार लगाइए उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट पीने से के कारण फेफड़ों की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि रक्त में उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण आपका ये बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का सही मात्रक है आपका ओम। ओम बिल्कुल सही है यहाँ पे। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। वसा का पूर्णतः पाचन आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घर्षण को कम करता है? सतहों के बीच पहियों का उपयोग। सतहों के बीच पहियों का उपयोग बिल्कुल सही है। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। अशरफ ने पाया कि बर्तन में रखे पानी में मिट्टी है। बर्तन में रखे पानी में मिट्टी है। इन दो घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का अन्य की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, निःसंवेदन। ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपका पाराविशेषकता। पाराविशेषकता ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस मार्स गैस है? मीथेन गैस बिल्कुल सही है। बायोगैस में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? आपका sp2। sp2 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस और मलेरिया के कारण होता है? ये आपका होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु में जड़ें निम्न में से किस में पाई जाती हैं? गन्ना, मक्का और बांस में पाई जाती है। अकीरिय गैस समूह में होती है। अकीरिय गैस समूह में यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? अक्षय रोग या TB से। बेसिलस क्यूरेट ग्यूरिन। बेसिलस क्यूरेट ग्यूरिन इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को के रूप में जाना जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को
श्वेत रक्त कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। पदार्थ X का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है और पदार्थ Y का उपयोग इसे ढकने के लिए किया जाता है। X और Y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित पदार्थ हो सकता है? X तांबा और Y रबड़। X तांबा और Y रबड़। क्वेश्चन बढ़िया है, स्टार लगाइए उस पर, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, X किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा निर्मित होता है। ग्लूकागन ये आपका अग्नाशय से, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगाइए उस पर भी। पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में होती है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच में होती है, स्टार लगाइए उस पर भी। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है आपका एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एक तत्व में X में 4 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन है। तत्व की सही संयोजकता की पहचान कीजिए। तो इसकी यहाँ पर जो संयोजकता होगी आपकी 1। ठीक है, कांच में उपयोग नहीं किया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? एल्यूमिना। एल्यूमिना बिल्कुल सही है यहाँ पे। अखिल को कम उम्र में ही दृष्टि कम होने के कारण लेंस लग गया था। उसके भोजन में कमी है विटामिन ए की। विटामिन ए में इसकी कमी है, यानी कि आपका विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, एकल परमाणुक अणु का एक उदाहरण है आर्गन। एकल परमाणुक अणु का उदाहरण क्या है? आर्गन बिल्कुल सही है। प्रत्येक वक्र 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बिल्कुल सही है। के नीचे की ध्वनि आवृत्तियों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज बिल्कुल सही है यहाँ पे। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यूरिया में अतिरिक्त अमीनो अम्ल का रूपांतरण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, यकृत बिल्कुल सही है भाई। सेथिल बताना है इसमें क्या है आपका? इसमें आपका में ऊर्जा ह्रास नहीं होती। ऊर्जा ह्रास होती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। में चुंबकन क्षेत्र से ऊर्जा लब्धि होती है। से किसी चुंबक की चुंबकन तीव्रता शून्य कम होते शून्य हो जाती है। यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेथिल्य ऊर्जा ह्रास होती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। साइंस के क्वेश्चन यहाँ तक आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें करना है सुमेलित, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें आपके ये नाभिक हैं और हमें यहाँ पे इनके गुण इनसे मैच करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से बन भी रहे हैं आपके। तो यहाँ पे हम ये आपका समस्थानिक, समभारिक और आपका सम न्यूट्रॉनिक और समायवी, ठीक है, ये हमें यहाँ पे सुमेलित करने हैं। तो इसमें आपका हम देख समस्थानिक क्या होते हैं। यहाँ पे आपके समस्थानिक यहाँ पे आपके क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या किंतु असमान परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक। ठीक है, यहाँ पर आपके समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या किंतु असमान परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका समस्थानिक का सम्मेलन होगा ये होगा आपका यहाँ पे दूसरे पर। ठीक है, और संभारिक, संभारिक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका संभारिक होगा आपका यहाँ पे क्या? समान परमाणु द्रव्यमान किंतु असमान परमाणु संख्या वाले नाभिक। इसमें आपका कौन सा होगा? ये होगा आपका इसमें संभारिक होगा आपका समान परमाणु द्रव्यमान किंतु असमान परमाणु संख्या वाले नाभिक। ठीक है, और आपका यहाँ पे समस्थानिक क्या होगा? ये होगा आपका इसमें समान परमाणु द्रव्यमान। एक मिनट, इसमें आपका क्या हो जाएगा? समस्थानिक होगा आपका इसमें, समस्थानिक होगा आपका इसमें ये वाला समस्थानिक होगा आपका दूसरा। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे? आपका समस्थानिक होगा आपका यहाँ पे इसमें और समभारिक होगा आपका इसमें ये। ठीक है,
बचा आपका सम न्यूट्रॉनिक, इसमें आपका समान न्यूट्रॉन व असमान परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक। ठीक है, समान न्यूट्रॉन व असमान परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक, इसमें आपके सम न्यूट्रॉनिक होंगे और आपका इसमें ये होगा, इसमें आपका समावयवी समान परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या किंतु असमान ऊर्जा वाले नाभिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ जाकर देख लियो। समविभव पृष्ठ पर मात्रक धन आवेश को घुमाने में किया गया कार्य समान होता है चाहे कितनी ही दूर घुमाया जाए, अनंत होता है चाहे कितनी ही दूर घुमाया जाए, शून्य होता है चाहे कितनी ही दूर घुमाया जाए, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर जिसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शून्य होता है चाहे कितनी ही दूर घुमाया जाए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो विभव प्राचीर बढ़ जाएगी, विभव प्राचीर घट जाएगी, बहुलवाही धारा घटकर शून्य हो जाएगी, अल्पवाही धारा घटकर शून्य हो जाएगी। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विभव प्राचीर घट जाएगी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन सामान्य अवस्थाओं में आणविक हाइड्रोजन प्रतिक्रिया कारक नहीं है। इसमें आपका जो कारण दिया हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध अति सुदृढ़ होता है। इसने यहाँ पर कहा है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसका यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, जावा, सुमात्रा और फोर्ट्रॉन। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है? सुमात्रा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपके लगभग 35 से 36 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जीके और जीएस के 35 से 36 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के आ रहे हैं और इसमें आपका 65 से 66 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका जीके जीएस बैंकिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और नदी के 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखियो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? पेंटियम, बैटरी, एल्गोरिदम और माउस। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर जो इसका आंसर सही है बैटरी, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। यहाँ पर आपका क्लोर एम्फेनिकोल, पेनिसिलिन, जाइलोकोन और क्लोरोक्विनोन। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोर एम्फेनिकोल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेटिसेमिया होता है खाद्य विशेषज्ञता, रक्त विशेषज्ञता, ए और बी दोनों इन उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, रक्त विशेषज्ञता, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन 0 केल्विन ताप पर होती है, 0 केल्विन पर होती है। यहाँ पर ये कितनी? ये होती है 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार। यहाँ पर जो इसका आंसर सही है सतपुड़ा मैकल की श्रेणी, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग काफ़ी विकसित है। इस उद्योग में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पत्तियाँ प्रयुक्त होती हैं? खैर, लाख, हर्रा और तेंदू। ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका तेंदू, बीड़ी में आपकी यही पत्ती प्रयोग होती हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? सागौन, बबूल, छापड़ा और खेर। ये आपका बबूल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। कत्था
कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है? लाख, बबूल, सागौन और खेर। यहाँ पर आपका खेर ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1948, 1975, 1956। सही आंसर है इसमें आपका 1975, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अक्षेत्र की खान से हीरा निकलता है? झिलमिली, बिलोदी, सिंगरौली और मझगांव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका मझगांव ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है? चावल, गेहूं, सोयाबीन और कपास। सोयाबीन ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है? मुरैना, मंदसौर, देवास और सीहोर। ऑप्शन नंबर बी मंदसौर ये बिल्कुल सही है भाई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? तालाब, कुआं, नहर और ट्यूबवेल। ऑप्शन नंबर बी कुआं ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत गांव का 2013 से 14 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है? 40%, 74%, 58% और 100%। इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका 98%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के किस नगर में ओमान की सहायता से तेल शोधक कारखाना लगाया जा रहा है? भोपाल, ग्वालियर, बीना और सतना। बीना ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से कुछ स्थानों में कॉफ़ी का उत्पादन किया गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पंचमंडी, अमरकंटक, मंडला और मुरैना। ऑप्शन नंबर डी मुरैना ये बिल्कुल सही है। सिंगरौली की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंध रखती हैं? लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और हीरा। ऑप्शन नंबर बी कोयला ये बिल्कुल सही है। बालाघाट जिले में किस खनिज के अपार भंडारों का पता लगा है? सोना, लौह अयस्क, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी तांबा ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इंदौर ये बिल्कुल यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के किस नगर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। यहाँ पर जिसका आंसर सही है इंदौर ये बिल्कुल सही है। इंदौर इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी अमिताभ बच्चन ये बिल्कुल सही है भाई। मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला सिंहस्थ किस स्थान पर लगता है? अमरकंटक, खजुराहो, सांची और उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी उज्जैन ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और आपका जबलपुर। जबलपुर यहाँ पर सही आंसर है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपका खजुराहो, महेश्वर, ओंकारेश्वर और मांडू। महेश्वर ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। कोयला किससे बनता है? कच्चे तेल, प्राणी उत्सर्ग निष्पेक्ष, कोक, संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सही है? ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी संपीड़ित कठोरकृत जीव भार ये बिल्कुल सही है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताएं जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है? गामा किरणें, यूवी किरणें, दृश्य प्रकाश और इसमें आपका सूक्ष्म तरंग विकिरण। सूक्ष्म तरंग विकिरण ये बिल्कुल सही है आपका इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? पादप गोंद, कोलतार, ऊर्ण मोम, पेट्रोलियम। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम ये बिल्कुल सही है। स्ट्रांसेनियम लवण के द्वारा
भूनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, ईंट का लाल रंग और किरमिची लाल। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी, किरमिची लाल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को घुमाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के नीचे, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट से ऊपर, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट से नीचे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान की नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है एक द्विधातिक पट्टी, पारद तापमापी, चालू बंद स्विच और फ्यूज। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक द्विधातिक पट्टी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध और आपका उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। इसका यहाँ पर आंसर सही है, अल्प गलनांक और आपका उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर, ये बिल्कुल सही है। कौन सा संघटन अत्यंत अक्षतिकारक होगा? कौन सा संघटन अत्यंत अक्षतिकारक होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, टक्कर के बाद दोनों कार गति शून्य हो जाती हैं। टक्कर के बाद यहाँ पर क्या प्रश्न है? कौन सा संघटन अत्यंत अक्षतिकारक होगा? तो इसमें आपका क्या है? टक्कर के बाद दोनों कार गति शून्य हो जाती हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक है यहाँ पर आपका नरसिंहपुर, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कितने जिले NREGA के अंतर्गत शामिल हैं? तो इसमें आपका क्या आंसर सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। 52 जिले हैं और आपके इसमें 2 प्रस्तावित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जिसका आंसर सही है ग्वालियर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ये यहाँ पर कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में यहाँ पर ये क्रांति शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी है आपका इसमें दूधराज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपकी? लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या आपकी यहाँ पे कितनी है? ये है आपकी 29। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? 230, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सदस्यों के कुल संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी? 11। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क उमरिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विश्व विख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ये है आपके इसमें ऑप्शन यहाँ पे छतरपुर, ये बिल्कुल सही है।
प्रख्यात गोजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोजरी महल स्थित है आपका ग्वालियर में। ठीक है। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित थी? ग्वालियर। ठीक है। भोपाल, उज्जैन और धार, तो यहाँ पर आपका उज्जैन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? ये धूपगढ़। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? सर्वाधिक गर्म स्थल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, गंज बासोदा, विदिशा में आपका ये गंज बासोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है आपका मलखंभ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी उदाहरण है, नर्मदा नदी उदाहरण है आपकी ये भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी है। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? ये आपकी यहाँ पर स्थित है सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपका स्थित है यहाँ पर आपका उमरिया में। मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका तांबा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, ये किया था आपका इसमें पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ये आपका इसमें आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है। टीएनटी, टीएनटी क्या है? टीएनटी क्या है? ये आपका एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। दाब मापी का आविष्कार, दाब मापी का आविष्कार यहाँ पर किया था टोरिसोली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मानव शरीर का कौन सा भाग बड़ा होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग बड़ा होता है? यकृत, ये बिल्कुल सही है। एक आलूकंद को दो आधे भाग में काटा गया है, इसमें से एक काटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलियम की कुछ बूंदें गिराई गई हैं, इनमें से किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीलाभ काला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ईईजी तकनीक किस क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? ईईजी तकनीक किस क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपकी इसमें मस्तिष्क में, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती हैं? ये यहाँ पर कारण है इसका, ये है ऑक्सीजन के अवक्षय के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव सबसे तीव्र या जल्दी प्रजनन करते हैं? तो ये यहाँ पर आपका बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके और जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी भाई शेयर कर दो ग्रुप में और वीडियो को लाइक करियो और हमें सब्सक्राइब करियो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।